वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल पे अपने स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना एंड साथ में करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस। अगर आप भी फर्राटेदार इंग्लिश में बातचीत करना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको इंग्लिश के शब्दों को सही तरीके से उच्चारण करना आना चाहिए, यानी कि सही तरीके से आप उनको प्रोनाउंस कर पाएँ। उसके बाद आप जब भी कोई वर्ड या कोई सेंटेंस बोलना चाहें तो उस सेंटेंस के बारे में आपको 100% नॉलेज हो। किस जगह पे बोलना है, उसका मीन्स क्या होता है और किस भाव में बोलना है, चेहरे का हमारा एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए। इसके बाद इन सभी सेंटेंसेस को हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट भी करेंगे, ताकि अगर कोई बोल रहा है आपके सामने खड़े होकर के इंग्लिश, तो आप उसकी बातों को समझ सकें अपनी भाषा में कि आखिर वो बोलना क्या चाह रहा है। उसके बाद ही तो आप रिप्लाई कर पाएंगे। जब आपको पता चले कि सामने वाला क्या पूछना चाह रहा है, क्या सुनना चाह रहा है, उसके बाद ही तो आप रिप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे लगता है कि आप सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको इतने बेसिक लेवल से सिखाता हूं जितना आसान शायद कोई नहीं सिखा सकता। आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे, इंग्लिश में सेंटेंस मिल जाएगा, हिंदी मिल जाएगा, लेकिन समझने का ये तरीका शायद आपको ना मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ड्स हैपनिंग। अब देखिए, वर्ड और इज से मिलकर के बना है वर्ड्स। चाहे तो वर्ड इज हैपनिंग बोलें या वर्ड्स हैपनिंग, सेम चीज़ें हैं। वर्ड्स हैपनिंग या वर्ड इज हैपनिंग। वर्ड का मतलब क्या, इज मीन्स है, हैपन का मतलब होता है होना, तो हैपनिंग मीन्स हो रहा है। वर्ड इज हैपनिंग मीन्स क्या हो रहा है। वर्ड इज हैपनिंग क्या हो रहा है। वर्ड इज हैपनिंग क्या हो रहा है। नथिंग इज हैपनिंग, जो कुछ चल रहा है। वी आर इंजॉइंग, ठीक है, वी आर सिटिंग हियर, हम बैठे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं। वी आर डांसिंग, हम डांस कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं बता सकते हैं, ठीक है। अब अगर वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है ना, तो नथिंग इज हैपनिंग। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। वैसे देखिए, अगर अलग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नो। नो का मतलब होता है नहीं। एंड थिंग, थिंग का मतलब होता है चीज़। बट जब ये साथ में है तो क्या, नोथिंग नहीं है, नथिंग। क्या हो गया, नथिंग। नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं। इज मिस है, हैपनिंग मिस हो रहा। नथिंग इज हैपनिंग मिस कुछ नहीं हो रहा है। नथिंग इज हैपनिंग कुछ नहीं हो रहा है। नथिंग इज हैपनिंग कुछ नहीं हो रहा है। वेयर वर यू। वेयर मिस होता है कहाँ, वर मिस थे एंड यू मिस आप। देखिए, अब यहाँ पे जब तक डब्लू साथ में लगा ही से पढ़ते हैं वेयर। वेयर का मतलब कहाँ। अब अगर यहाँ से डब्लू हटाते हैं, केवल HERE होता है ना, तो हियर। हियर का मतलब क्या, यहाँ। हियर मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ। वेयर कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ, वर मीन्स थे एंड यू मीन्स आप। वेयर वर यू, आप कहाँ थे। वर हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। अब पास्ट का यानी कि बात पुराने समय की है, बीते समय की। तो वेयर वर यू मीन्स आप कहाँ थे। वेयर वर यू, आप कहाँ थे। अब यहीं अगर वर की जगह हम लगा देते हैं ARE, वेयर आर यू मीन्स आप कहाँ हैं, फिर क्या हो जाएगा, वेयर आर यू मीन्स आप कहाँ हैं। ओके, देन वेयर आर यू फ्रॉम। अब वेयर आर यू या वेयर वर यू का मतलब होता है कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताना है, कुछ टाइम पे आप कहाँ पर थे। ये नहीं कि आप कहाँ रह रहे हैं, कहाँ रहते हैं, उस टाइम पे आप कहाँ थे आपको ये बताना होता है। अब वेयर आर यू फ्रॉम, देखिए वेयर का मतलब कहाँ, आर मिस हैं, यू मिस आप, फ्रॉम मिस से। वेयर आर यू फ्रॉम मिस आप कहाँ से हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। अब अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपको ये बताना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के आप रहने वाले हैं। वेयर आर यू फ्रॉम मीन्स आप कहाँ से हैं। तो आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम हरियाणा, आप जहाँ से भी हैं आई एम फ्रॉम उस जगह का आप नाम बता दीजिए। ओके, वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव, वेयर का मतलब कहाँ, डू यू मीन्स आप, लिव का मतलब रहना। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका घर कहीं और है, लेकिन आप कहीं और रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपसे ऐसा पूछा जाता है कि वेयर आर यू फ्रॉम मीन्स आप कहाँ से हैं। ठीक है, आप कहाँ से आपने बता दिया। अब पूछा जा रहा है कि वेयर डू यू लिव मीन्स आप कहाँ रहते हैं। आप मुंबई से, ठीक है, लेकिन इस टाइम पे आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव मीन्स आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं।
आप जहाँ भी रहते हैं, ठीक है, जैसे आप मुंबई के किसी शहर में रहते हैं, आप उस जगह का नाम बता सकते हैं, ठीक है। आई एम कमिंग, आई मिस होता है मैं, एम मिस हूँ, कम का मतलब आना, तो कमिंग मिस आ रहा। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। कोई बुलाता है ना, उससे पूछता है कि अभी कहाँ हो, बोलते हैं ना आई एम कमिंग, आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते पर हूँ, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। ओके, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ या मैं आ रही हूँ। आर यू कमिंग, आर मीन्स क्या, कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो शुरू में आएगा ना सेंटेंस के, तो उसका मतलब हो जाएगा क्या, और आर तो हेल्पिंग वर्ब होता है, अच्छे से पता है आपको, इज, एम, आर, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। एंड यू मीन्स आप, कमिंग मीन्स आ रहे, तो आर यू कमिंग, क्या आप आ रहे हैं, आर यू कमिंग, क्या आप आ रहे हैं, आर यू कमिंग, क्या आप आ रहे हैं, आर यू कमिंग, क्या आप आ रहे हैं। आर यू कमिंग मीन्स क्या आप आ रहे हैं। आई विल कम टुमारो, अगर आपको कल आना है तो आई विल कम टुमारो, अगर आपको परसों आना है तो आई विल कम डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो मीन्स परसों, यानी कि कल के एक दिन बाद, ठीक है। आई विल कम टुमारो मीन्स मैं कल आऊँगा, आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा। आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा, आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा। आई वॉज गोइंग, आई मीन्स होता है मैं, वॉच मीन्स था, गोइंग मीन्स जा रहा, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज कमिंग, मैं आ रहा था, ठीक है। ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। ओके, आई विल गो, देखिए आई वॉज गोइंग मीन्स मैं जा रहा था, आई विल गो, विल किसका हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर टेंस का, ठीक है, एंड गो मीन्स तो जाना होता है, तो आई विल गो मीन्स मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं जाऊंगा। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट मीन्स होता है क्या, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, डूइंग मीन्स कर रहे, प्रेजेंट टाइम पर आप क्या कर रहे हैं, तो व्हाट आर यू डूइंग मीन्स आप क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। आई एम डूइंग माई वर्क, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, डूइंग मीन्स कर रहा, माई वर्क, माई मीन्स होता है मेरा, एंड वर्क मीन्स काम। आई एम डूइंग माई वर्क मीन्स मैं अपना काम कर रहा हूँ। अगर पढ़ रहे हैं तो आई एम स्टडिंग, लिख रहे हैं आई एम राइटिंग, मूवीज़ देख रहे हैं तो आई एम वॉचिंग मूवी। ओके, अगर गाने सुन रहे हैं तो आई एम लिसनिंग टू म्यूज़िक, और आई एम डूइंग माई वर्क मीन्स मैं अपना काम कर रहा हूँ। आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ। कैन यू डू दिस, कैन भी एक मॉडल वर्ब होता है, ठीक है ना, इसको किसी की क्षमता दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो कैन का मतलब सकता है, सकती है या सकते हैं, बट जब ये शुरू में रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा, क्या। यू मिस आप, डू मिस करना, एंड दिस का मतलब होता है कैन यू डू दिस, क्या आप ये कर सकते हैं। कैन यू डू दिस, क्या आप ये कर सकते हैं। कैन यू डू दिस, क्या आप यह कर सकते हैं। कैन यू डू दिस, क्या आप यह कर सकते हैं। कैन आई टॉक टू यू, कैन मिस क्या, आई मिस मैं, टॉक कैन आई टॉक, क्या मैं बात कर सकता हूँ। कैन आई टॉक, क्या मैं बात कर सकता हूँ। टू यू, आपसे, टू हर, उससे, टू हिम, उससे, टू देम, उनसे। कैन आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। कैन आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। आप ध्यान रखिएगा, इसको टाल्क नहीं पढ़ना, टॉक पढ़ते हैं, एल साइलेंट होता है, ठीक है। कैन आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। कैन आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। यस ऑफकोर्स, अगर हाँ तो यस, ऑफकोर्स बिल्कुल, अगर नहीं तो नो। यू कांट टॉक मी, आप मुझसे बात नहीं कर सकते। यस ऑफकोर्स, हाँ बिल्कुल। यस ऑफकोर्स, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। टॉक प्रॉपरली, टॉक का मतलब क्या होता है, बात करना, और अभी अभी मैंने आपको बताया है
कि टॉक में एल वर्ड साइलेंट होता है, ठीक है। इसे पढ़ते हैं टॉक। टॉक का मतलब होता है बातचीत करना या बात करना। प्रॉपरली का मतलब ढंग से, अच्छी तरह से। टॉक प्रॉपरली मीन्स ढंग से बात कीजिए। टॉक प्रॉपरली ढंग से बात कीजिए या अच्छे से बात कीजिए। टॉक प्रॉपरली ढंग से बात कीजिए या अच्छे से बात कीजिए। इज एवरीथिंग ओके? इज मीन्स क्या, एवरीथिंग, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ, ओके, ओके का मतलब होता है ठीक। इज एवरीथिंग ओके? क्या सब ठीक है? इज एवरीथिंग ओके? क्या सब ठीक है? इज एवरीथिंग ओके? क्या सब ठीक है? दोस्तों अभी तक आप मेरे साथ लगभग 10.5 मिनट का टाइम बिता चुके हैं। इन 10.5 मिनट में आपको क्या फील होता है? क्या ये वही तरीका है जिससे कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा, ऐसे लोग जिनका सपना है इंग्लिश से बातचीत करना, क्या वो इस तरीके से सीख सकते हैं? और अगर आपको लगता है कि इससे बेहतर भी कोई तरीका है इंग्लिश सिखाने का, तो आप मुझे बेशक सजेस्ट कर सकते हैं। मैं भी आपका वो तरीका ट्राई करूँगा कि कितना वर्क करता है हमारे ऑडियंस के लिए एंड आपके लिए। लुक एट मी। लुक का मतलब होता है देखना। लुक मीन्स क्या होता है? देखना, देखो। एट का मतलब पर, मी मीन्स होता है मुझे। लुक एट मी, मुझे देखो, मेरी तरफ देखो। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। डोंट लुक एट मी। डोंट मीन्स मत। अगर किसी काम को मना करना है तो वहाँ पे डोंट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे डोंट गो, मत जाइए। डोंट कम, मत आइए। डोंट टॉक, बात मत कीजिए। डोंट फाइट, लड़ाई मत कीजिए। डोंट शाउट, चिल्लाइए मत। किसी काम को मना करने के लिए डोंट का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो डोंट लुक एट मी, मेरी तरफ मत देखो। डोंट लुक एट मी, मेरी तरफ मत देखो। डोंट लुक एट मी, मेरी तरफ मत देखो। वट हैपेंड, वट मीन्स होता है क्या। हैपेन का मतलब होना, तो हैपेंड इसका सेकंड फॉर्म। तो वट हैपेंड मीन्स क्या हुआ। वट हैपेंड, क्या हुआ, ये क्या हुआ था। वट हैपेंड, क्या हुआ या क्या हुआ था। हैव फेथ। हैव का मतलब कोई चीज़ अपने मन में बना कर रखना, अपने अंदर रखना, ठीक है। फेथ का मतलब होता है विश्वास, फेथ नहीं फेथ। हैव फेथ मीन्स विश्वास रखिए। हैव फेथ, विश्वास रखिए। हैव फेथ, विश्वास रखिए या विश्वास कीजिए। कैरी ऑन, वैसे कैरी का मतलब होता है ले जाना। कैरी करना मतलब कोई चीज़ लेकर जाना। ऑन का मतलब होता है पर। तो कैरी ऑन क्या क्या मतलब होगा कि पर ले जाइए, नहीं। कैरी ऑन का मतलब जारी रखिए, जो काम आप कर रहे हैं उसे चालू रखिए। कैरी ऑन, जारी रखें। बोलते हैं ना लगे रहो, कैरी ऑन, ओके। आई वॉन्ट टू मीट यू। आई वॉन्ट मीन्स मैं चाहता हूँ, टू मीट यू, आपसे मिलना। आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू फाइट यू, आई वॉन्ट टू फाइट विथ यू, मैं आपके साथ लड़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू मीन्स मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वाई डू यू वॉन्ट टू मीट मी। वाई मीन्स क्यों। डू यू वॉन्ट मीन्स आप चाहते हैं। टू मीट मी मीन्स मुझसे मिलना। वाई डू यू वॉन्ट टू मीट मी, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू मीट मी, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। अगर क्वेश्चन वाई से किया जाए तो आपको कोई ना कोई रीज़न बताना होता है कि वो ऐसा करने का रीज़न क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है। तो वाई डू यू वॉन्ट टू मीट मी मीन्स आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू मीट मी, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू मीट मी, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू टॉक मी, आप मुझसे बात क्यों करना चाहते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू मीट यू, आई मीन्स मैं, डोंट वॉन्ट नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग, मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपसे नहीं मिलना चाहता या मैं आपसे नहीं मिलना चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपसे नहीं मिलना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपसे नहीं मिलना चाहता। कैन यू मीट मी टुमारो,
कैन मीन्स क्या, यू मीन्स आप, मीट मीन्स मिल सकते हैं, कैन यू मीट क्या मिल सकते हैं, मी मीन्स मुझसे, एंड टुमारो मीन्स कल। टुमारो का मतलब आने वाला कल, और जो कल बीत गया वो यस्टरडे, और आज को बोलते हैं टुडे। ओके, कैन यू मीट मी टुमारो, क्या आप मुझसे कल मिल सकते हैं, कैन यू मीट मी टुमारो, क्या आप मुझसे कल मिल सकते हैं। कैन यू मीट मी टुमारो, क्या आप मुझसे कल मिल सकते हैं। आर यू कमिंग, आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, कमिंग मीन्स आ रहे हैं। आर यू कमिंग, क्या आप आ रहे हैं। आर यू कमिंग, क्या आप आ रहे हैं या क्या आप चल रहे हैं। आर यू कमिंग, क्या आप आ रहे हैं या क्या आप चल रहे हैं। ओके, आई एम नॉट कमिंग, आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं आ रहा हूँ। आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं आ रहा हूँ या मैं नहीं आ रही हूँ। आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं आ रहा हूँ। आई एम गेटिंग लेट, आई एम मैं हूँ, गेटिंग लेट, गेटिंग लेट का मतलब देर होना। आई एम गेटिंग लेट मीन्स मुझे देर हो रही है। आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। कम सून, कम का मतलब होता है आना, एंड सून मीन्स जल्दी। कम सून मीन्स जल्दी आइएगा। कम सून, जल्दी आना। कम सून, जल्दी आना। कम हियर, कम का मतलब होता है आना या आइए, हियर मीन्स यहाँ। कम हियर मीन्स यहाँ आइए। कम हियर, यहाँ आइए या यहाँ आओ। गो देयर, गो का मतलब होता है जाना, एंड देयर मीन्स वहाँ। गो देयर, वहाँ जाओ। गो देयर, वहाँ जाओ या वहाँ जाइए। गो केयरफुली, गो मीन्स जाइए, केयरफुली का मतलब आराम से, सावधानीपूर्वक, सतर्कता से। गो केयरफुली, सावधानी पूर्वक जाइए। गो केयरफुली, सावधानी से जाइए। यस आई कैन डू इट, अगर कोई आपसे पूछता है कैन यू डू इट, क्या आप इसे कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो यस आई कैन डू इट, हाँ मैं इसे कर सकता हूँ। यस आई कैन डू इट, हाँ मैं इसे कर सकता हूँ। यस आई कैन डू इट, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। एंड अगर नहीं कर सकते हैं तो नो, आई कांट डू दिस, नो मीन्स नहीं। आई कांट डू दिस मीन्स मैं ये नहीं कर सकता। आई कांट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता। यू शुड वर्क हार्ड, यू मीन्स आप, शुड मीन्स चाहिए, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड का मतलब मेहनत करना। वर्क हार्ड का मतलब क्या होता है भाई, मेहनत करना। यू शुड वर्क हार्ड, आपको मेहनत करना चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड, आपको मेहनत करना चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड, आपको मेहनत करना चाहिए। फोकस हियर, फोकस का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना, हियर मीन्स यहाँ। फोकस हियर मीन्स यहाँ ध्यान दीजिए। फोकस हियर, यहाँ ध्यान दीजिए। फोकस हियर, यहाँ ध्यान दीजिए। लिसन टू मी, लिसन मीन्स सुनिए, टू मी मीन्स मुझे। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बात सावधानी पूर्वक सुनो। मेरी बात ध्यान से सुनो। लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बात ध्यान से सुनो। आर यू लिसनिंग, आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, लिसनिंग का मतलब सुन रहे हैं। आर यू लिसनिंग, क्या आप 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 सुन रहे हैं। टॉक टू मी, टॉक का मतलब बात कीजिए, टू मी मीन्स मुझसे। टॉक टू मी, मुझसे बात कीजिए। टॉक टू मी, मुझसे बात कीजिए। टॉक टू मी, मुझसे बात कीजिए। आई एम टॉकिंग, आई मिस मैं, एम मिस हूँ, टॉकिंग, अब यहाँ पे एल साइलेंट होगा और टॉकिंग मिस बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग मिस मैं बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग, मैं बात कर रहा हूँ या मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, आई एम टॉकिंग, मैं बात कर रहा हूँ या मैं बात कर रही हूँ। दोस्तों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो की सभी वर्ड्स और सभी सेंटेंस आपने ढंग से सीख लिए होंगे, और अपनी पढ़ाई को इसी तरह जारी रखने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए,
ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना, समझना और बोलना भी सीख सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आपको कहीं सर्च करने के लिए ना जाना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।